हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ दोस्त असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के हमारे जो भी भाई फिजिकल और इंटरव्यू अगर पास कर चुके हैं, अगर एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी दोस्तों के लिए मैं यहाँ जीके और जीएस से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो टोटल PYQ फॉर्मेट में रहने वाले हैं। तो आप लोगों को दोस्त अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगेगी तभी आप लोग लाइक कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी और लास्ट बात, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। यह जो मैं 25 प्रश्न लेकर आया हूँ, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो असम राइफल की जो स्थापना है दोस्तों, यह सन 1835 में हुई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन ए होगा। सन 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप, तो यह किस मतलब कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? इसमें आप लोग को दो प्रश्न कवर हो रहा है। एक सक्रिय ज्वालामुखी भारत का जो इसका नाम है बैरन द्वीप, और दूसरी बात यह कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दीमा हासाओ किस राज्य का एक जिला है? जो दीमा हासाओ है यह किस राज्य का जो है एक जिला है? तो जो दीमा हासाओ है यह दोस्तों असम की एक जिला है, और असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह ऑप्शन डी होगा, असम दीमा हासाओ में एक जिला है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की सबसे पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वह हमारी द्रौपदी मुर्मू, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, द्रौपदी मुर्मू बनी है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हॉट स्प्रिंग डे किससे संबंधित है? यह जो हॉट स्प्रिंग डे है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो हॉट स्प्रिंग जो डे है यह भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ए 1962 भारत चीन युद्ध से संबंधित हॉट स्प्रिंग डे है। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग किस राज्य में बन रही है? तो जो यह सेला टनल है किस राज्य में बनाई जा रही है? तो यह जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह ईटानगर है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भाव किसने शुरू किया था? सॉरी दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना किसने शुरू किया था? तो जो ऑपरेशन सद्भावना है यह इंडियन आर्मी ने शुरू किया था। जो हमारी इंडियन आर्मी है इसी ने शुरू किया था ऑपरेशन सद्भावना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, असम राइफल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?
तो देखिए दोस्तों, यह जो असम राइफल है, जिस चीज का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जो असम राइफल है दोस्तों, यह जो है हमारी मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। और अमित शाह के खिलाफ जो हमारी टोटल 7 फौज है, यह टोटल मतलब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में क्या विवाद चल रहा है। तो गृह मंत्रालय के खिलाफ हमारे फौजी भाई बगावत पर उतर चुके हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो गठन है दोस्तों, यह हमारा सन 1972 में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1972। अगला प्रश्न है, बोगीबील पुल किस नदी पर बना है? तो बोगीबील जो पुल है दोस्तों, यह किस नदी पर बना है? तो नदी का नाम बताना है। तो उस नदी का जो नाम है दोस्तों, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय जो थल सेना है, यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, इसका जो राष्ट्रीय वाक्य है वो यानी कि या आदर्श वाक्य वह क्या है? तो वह है सेवा परमो धर्मः। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत किस देश से संबंधित है? तो आईएनएस का अर्थ होता है इंडियन नेवल शिप, यानी कि भारत देश का है आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल की स्थापना सन 1935 में हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वह शिलांग में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा शिलांग। अगला प्रश्न है, लीपू लेख दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो जो हमारा लीपू लेख दर्रा है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो यह जो है दोस्तों भारत और नेपाल को जोड़ता है हमारा लीपू लेख दर्रा। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, भारत और नेपाल। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो एनसीसी है, इसका पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। इसमें यह 3 साल का एक प्रकार का कोर्स है। इसमें अगर इसको आप लोग किए रहेंगे और आप लोग को सी सर्टिफिकेट मिला रहेगा, तो इसमें आप लोग को एग्जाम में छूट दिया जाता है, जो यह आर्मी में स्पेशल छूट दी जाती है। तो जो एनसीसी है दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा 1948। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि सियाचिन। तो सियाचिन हमारा किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है? तो वह हमारा लद्दाख में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा सियाचिन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट का नाम बताना है आप लोगों को। भारत का पहला स्वदेशी जो रॉकेट है उसका नाम है SLV
3 SSLV स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सॉरी दोस्तों, यह सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का पूरा नाम है सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि SLV-3। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय हमारा गोंड है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सी होगा। सॉरी दोस्तों, आप लोग को मतलब सबसे बड़ा समुदाय तो नहीं पूछा है, जनजातीय समुदाय पूछा है, तो वह हमारी भील होगी, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, भील। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत जो है वह किसने की थी? तो वह थे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो 2025 में वर्तमान में है, तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले आर्मी चीफ कौन थे? तो भारत के जो पहले आर्मी चीफ थे वह थे हमारे जनरल KM करियप्पा, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है? यानी कि CAPF की संख्या कितनी है भारत में? ठीक है, तो यह टोटल 7 है। यही जो 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और यही सातों जो है यह गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बगावत किए हैं। ठीक है, जो वर्तमान में हुआ है। तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना है दोस्तों वह हमारी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो यह जो है दोस्तों असम की है। आप लोग असम की, असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं तो असम की लेकर आया हूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, भारत में एकीकृत कमान प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते कितने हमारे भाई इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।